जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, उसके साथ में ही चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता लागू कर देता है और ये चुनाव के परिणामों तक जारी रहती है। तो आज हम जानेंगे कि आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होती है। बेसिकली यह एक नियमावली होती है, यानी रूल बुक होता है जिसमें बहुत सारे नियम होते हैं और जो इन नियमों को जो राजनीतिक दल होते हैं और जो प्रत्याशी होते हैं उनको चुनाव के दौरान इन नियमों को फॉलो करना पड़ता है। कुछ नियम मुख्य हैं, जैसे कि जो राजनीतिक दल है वो जुलूस नहीं निकालेंगे और किसी प्रकार की भीड़-भाड़ नहीं करेंगे। अगर यदि किसी प्रकार का जुलूस निकालना है तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी होती है। परमिशन के बाद ही जुलूस निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़, जो सत्ताधारी पार्टी होती है यानी रूलिंग पार्टी जो होती है, वो किसी भी प्रकार की नई योजना को लॉन्च नहीं करेगी। तीसरी चीज़, जो सरकारी संपत्ति होती है और सत्ताधारी पार्टी उसका इस्तेमाल उस चुनाव के दौरान नहीं कर सकती है, जैसे कि सरकारी धन और सरकारी वाहन, विमान, इन सब चीज़ों का सरकार या सरकारी जो सत्ताधारी पार्टी है वो इस्तेमाल नहीं कर सकती है। इसके बाद शांति व्यवस्था बनाने के लिए किसी भी प्रकार की हेट स्पीच को हेट स्पीच जैसे किसी धर्म, जाति विशेष या समुदाय विशेष को ठेस ना पहुँचे, इसके लिए विशेष ध्यान दिया जाता है, किसी प्रकार की हेट स्पीच ना कोई दे। ऐसा क्यों किया जाता है? आदर्श आचार संहिता क्यों लागू की जाती है? इसके कुछ रीज़न हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए धन या किसी प्रकार का हथियार जैसी चीज़ें बरामद होती हैं तो वो प्रभावित हो सकता है चुनाव, इसलिए शांति तरीके से चुनाव कंडक्ट कराया जाता है। दूसरी चीज़, निष्पक्ष चुनाव होने के लिए। निष्पक्ष क्यों? क्योंकि जो सत्ता में जो है, मान लीजिए कोई सत्ता पार्टी है, वो सरकारी धन के दुरुपयोग कर सकता है, नई-नई योजनाएँ ला सकता है, जनता को लुभा सकता है, तो इसलिए रोका जाता है ताकि जो छोटे-छोटे दल हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको निष्पक्ष यानी समान फ़ील्ड मिले चुनाव लड़ने के लिए, तो इन सब चीज़ों को रोका जाता है। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टा पे हो तो फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।